सुबह का वक्त था। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक तैर रही थी। एक बड़ा बंगला सफदरजंग रोड पर, जहां रोज की तरह हर चीज सलीके से चल रही थी। गार्ड अपने अपने पोस्ट पर थे, नौकर चाय और फाइलें सहेज रहे थे और आसमान में हल्की धूप उग रही थी। पर किसी को नहीं पता था कि इस शांति के नीचे इतिहास का सबसे खौफनाक तूफान छिपा बैठा है। कुछ ही मिनटों में भारत का दिल हिल जाएगा, देश की राजनीति सन्नाटे में डूब जाएगी और वो चेहरा जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। वो दिन था 31 अक्टूबर 1984, जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने ही घर के आंगन में अपने ही 2 बॉडीगार्ड्स की गोलियों से छलनी कर दी गईं। प्रधानमंत्री का निवास सफदरजंग रोड पर था और उनका ऑफिस अकबर रोड पर। बीच में था बस 50 मीटर का रास्ता, जहां से रोज गुजरना उनकी आदत थी। किसे पता था कि यही रास्ता उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। इंदिरा जी जल्दी उठी, हल किया, दिन का कार्यक्रम देखा। उन्हें उस दिन ब्रिटिश एक्टर और पत्रकार पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। समय था सुबह 9:30 और स्थान था उनका ऑफिस, 1 अकबर रोड। उन्होंने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी। 9:20 पर घर से निकली। साथ थे पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन, सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुराने सेवक नाथूराम और छतरी पकड़े कांस्टेबल नारायण सिंह। पर उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। मुस्कुराकर बोली, घर से ऑफिस तक बस 50 मीटर की दूरी है। यहाँ सब अपने लोग हैं, अपने से कैसा डर। कौन जानता था यही भरोसा आज उनकी जान ले लेगा। रास्ते में एक नौकर टी-शर्ट लेकर गुजरा। इंदिरा जी बोली, ये शर्ट ठीक नहीं लग रही, कोई और ले आओ, और तेज कदमों से आगे बढ़ गईं। पर उनके ठीक आगे थे वो 2 चेहरे जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत जो 10 साल से उनके साथ थे, हर विदेशी दौरे में उनके साथ रहते थे, और सतवंत सिर्फ 22 साल का जवान 5 महीने पहले ही सुरक्षा में तैनात हुआ था। लेकिन उस रोज दोनों ने ठान लिया था कि वे भारत की सबसे ताकतवर महिला को रोक देंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सुबह साधारण थी, पर दोपहर तक पूरा देश सन्नाटे में डूब गया। एक बड़ा पेड़ गिर चुका था। सतवंत ने पेट दर्द का बहाना बनाकर ड्यूटी उस गेट पर लगवाई जहां से प्रधानमंत्री रोज गुजरती थीं। सब कुछ एक तय साजिश थी। 9:25 पर इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर बढ़ रही थीं। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही तेज। गेट के पास पहुंचते ही बेअंत सिंह आगे बढ़ा। इंदिरा जी की नजर उससे मिली। वो रोज की तरह मुस्कुराईं, हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। लेकिन इस बार जवाब में नमस्ते नहीं, गोलियों की आवाज आई। बेअंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, 3 गोलियां दागी। छाती और पेट छलनी हो गए। इंदिरा गांधी लड़खड़ाकर गिर पड़ी, दर्द से चीख उठी, ये क्या कर रहे हो। उसी पल सतवंत सिंह ने कार्बाइन उठाई और ताबड़तोड़ 30 गोलियां चला दी। पूरा इलाका गोलियों की गूंज से दहल उठा। रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, पर उनके पैर में गोली लगी और वे गिर पड़े। बेअंत और सतवंत ने हथियार फेंके और बोले, हमने जो करना था कर दिया, अब तुम जो चाहो करो। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आर्मी ने छिपे अलगाववादियों पर कार्रवाई की थी, जिसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। अब वही दर्द गोलियों में बदल चुका था। कुल 33 गोलियां चलीं, 30 इंदिरा गांधी के शरीर को भेद गईं। R.K. धवन चिल्ला उठे, एम्बुलेंस लाओ, जल्दी लाओ। लेकिन किस्मत भी जैसे सोई हुई थी। आज एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। कांग्रेस नेता माखनलाल सोतेदार दौड़ते हुए आए। जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो उन्होंने कहा, कोई भी गाड़ी निकालो। एक सफेद एम्बेसडर निकाली गई। इंदिरा जी को पिछली सीट पर लिटाया गया। तभी सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई आईं। इंदिरा जी का खून से लथपथ सिर अपनी गोद में रख लिया। कार तेजी से एम्स की ओर निकली। सिर्फ 6 मिनट में 9:31 पर एम्बेसडर एम्स पहुंच गई। पर गेट खोलने में ही 3 मिनट बीत गए। हर सेकंड की कीमत जान से ज्यादा थी। अंदर ट्रॉली तक नहीं थी। किसी तरह एक पुरानी ट्रॉली लाई गई। डॉक्टरों ने देखा, मॉनिटर पर हल्की हार्ट बीट थी, पर नाड़ी गायब, पुतलियां फैल चुकी थीं, दिमाग को गंभीर क्षति पहुंच चुकी थी। 20 डॉक्टरों की टीम ने लगातार 4 घंटे कोशिश की। 80 यूनिट O नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया। 7 गोलियां निकाली गईं, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। बाहर सोनिया गांधी रोते हुए कह रही थीं, अम्मी प्लीज आंखें खोलो, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उधर बंगाल में चुनावी दौरे पर थे राजीव गांधी। फोन पर खबर मिली, मां पर गोलियां चलीं। उनकी आवाज कांप गई, मां आप सुन पा रही हैं, मैं आ रहा हूं। दिल्ली पहुंचते ही सोनिया गांधी ने कहा, राजीव
डॉक्टर कह रहे हैं अब उम्मीद नहीं बची। राजीव बोले, माँ ने हमेशा सिखाया कि देश से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आज लगता है मेरा सब कुछ चला गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने तुरंत वापसी का ऐलान किया। एम्स के 8वें फ्लोर पर देश के बड़े नेता जमा थे। किसी ने धीरे से कहा, अगर ये खबर बाहर गई तो देश जल उठेगा। लेकिन अब मशीनें जवाब दे रही थीं। डॉक्टरों ने राजीव गांधी की ओर देखा। हमने सब कर लिया, अब चमत्कार ही बचा सकता है। 1:45 पर भारत की लौह महिला ने आखिरी सांस ली। खबर फैली, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। पूरा देश सड़कों पर था, आंसू, गुस्सा और आग सब साथ में। लोग चिल्ला रहे थे, उन्होंने हमारी नेता को मार दिया, अब बदला लेंगे। और फिर सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। 3 नवंबर 1984 राजीव गांधी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। लाखों की भीड़ रो रही थी, हर गले से एक ही आवाज, इंदिरा जी अमर रहो। राजीव गांधी ने आंखें पोंछी और कहा, अलविदा मां, आपने देश के लिए जान दी, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वो दिन था 31 अक्टूबर 1984, जब एक महान नेता गिर पड़ी और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। धन्यवाद। ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए